आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री अनिल कुमार चंद्रकांता, डॉक्टर ऋषभ गरिमा, रजत साक्षी, आद्विक, छवि लोहाड़िया सिकंदरा, कोषाध्यक्ष सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, श्री भागचंद्र जैन, श्रीमती मंजुला जैन, श्री वीरेंद्र कुमार, श्रीमती अंजू जैन सिकंदरा, श्री उत्तम कुमार जैन, श्रीमती सरोज जैन सिकंदरा जयपुर, श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी, विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास, श्री दिनेश जैन, उषा जैन, पुनीत जैन, दीपिका जैन, लभ्यम जैन हांसी हरियाणा, श्री पवन कुमार, शांता कुमार जैन वस्सी, श्रीमती शकुंतला देवी जैन अजमेर, स्वर्गीय श्रीमती नीलू जैन, धर्मपत्नी श्री राजेश जैन, डीएलएफ कॉलोनी रोहतक, श्री वीरेंद्र कुमार जैन बूंदी राजस्थान, श्री रजत जैन नोएडा, श्री बकील चंद्र जैन, श्रीमती शारदा जैन, प्रेम विहार कॉलोनी मुजफ्फरनगर। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। जो दुनिया अंधकार में भटक रही है वो प्रकाश में है, दुनिया मौत में जा रही है वो मोक्ष में है, दुनिया संसार में जा रही है वो संसार को सुख दिला रहे हैं। ये मत सोचना गुरु तुम्हारे से कुछ छुड़ा देते हैं, गुरु तुम्हारे कपास को वस्त्र बना देते हैं। लोग कहते हैं कि दर्जी कपड़ा काटता है, हमने कहा कपड़ा काटता नहीं है, काट कर पहनने योग्य बना देता है। लोग कहते हैं कि कुम्हार मिट्टी को कूटता है, तपाता है, हमने कहा तपाता नहीं है, घड़े को सही रूप तो वही देता है। घड़ा भले तुम बना लो लेकिन वो तपाएगा नहीं, तब तक पानी पीने योग्य नहीं हो पाएगा। लोग कहते हैं सुनार सोने को गलाता है, हमने कहा गलाता नहीं है, सोने को पहनने योग्य बनाता है। गुरु हमारे जीवन को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाते हैं। गुरु हमारे पत्थर से जीवन को पारस बना देते हैं। गुरु हमारे जीवन में वो होते हैं जिनका चिंतन, संभाषण और दर्शन भी हमें व्यर्थ को हटाकर अर्थ को उपलब्ध करा देता है। क्योंकि गुरु बांस को बांसुरी बना देते हैं। ध्यान रखना, ढोलक पिटती है और बांसुरी होंठों से लगती है, क्योंकि जो लेती है वो निकाल देती है, इसलिए बांसुरी बांसुरी है और ढोलक अपने अंदर ढोल की पोल रखती है, वही अपने सब के अंदर ढोल की पोल है। इस तन से बहुत कुछ आरंभ परिग्रह घर के काम करते हो। कहते हैं तुलसी जग में आए के कर लीजिए 2 काम, देवे को टुकड़ा भला और लेवे को प्रभु नाम। सच पूछो, सतगुरु हमें जीवन का परम अर्थ उपलब्ध करा देते हैं, जिनकी शांत मुद्रा को देखकर हमें लगता है कि वाह ये भी कोई जिंदगी है। सच पूछो, आज हम अपने
स्वभाव से हट जाते हैं कभी कभी, पर में ज़्यादा उलझ जाते हैं। लोग हमसे पूछते हैं माता जी आपसे मिलने का समय क्या है? हमने कहा हमें खुद से मिलने का समय नहीं है, तुम्हें मिलने का समय क्या दें। लेकिन ये बात सच समझना कि गुरु एक बार गुरु के चेहरे को मत देखो, चित्त को देखो। संसार हौद है, जो डालते हो वही निकल आता है, लेकिन गुरु कुआं है, अमृत कुंड है, जितना निकालोगे उतना सबको दे देंगे। सिद्ध अकेले हो जाते हैं, गुरु अपने नौका में बहुत लोगों को बैठाते हैं। शिक्षक को गुरु मत समझना, लौकिक गुरु कह दो वहाँ तक ठीक है, लेकिन आप क्या बोलते हैं, यह भव समुद्र अपार तारण के निमित्त सुविध ठही, अति दृढ़ परम पावन यथारथ भक्ति वर्णों का सही। गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन का। क्या कहा है समंत्रभद्र स्वामी ने कि गुरु वो होते हैं जो कि संसार को भी स्वर्ग बना देते हैं। कौन कहता है कि धर्म कोई कठिन मार्ग है? आज धर्म नहीं है जिन देशों में, उन देशों की हालत देखो। हमारे यहाँ धर्म पत्नी स्वीकार की जाती थी, और धर्म पत्नी होती थी उसके लिए कितना आदर और सम्मान होता था। ठीक है, अर्थ और काम भी जरूरी है संसार के लिए, लेकिन अर्थ भी यदि धर्म से जुड़ा हो तो धर्म अर्थ पुरुषार्थ हो जाता है। यदि काम भी धर्म से जुड़ा हो तो काम पुरुषार्थ हो जाता है। और आज दुनिया में देख रहे हैं, काम संसार की विकृति है, स्वभाव है सांसारिक प्राणियों का, लेकिन कामनाएं अंधी हो गई हैं। एक एक बार किसी ने वाल्मीकि आदि ने बुद्ध के दर्शन किए और कई संतों के दर्शन किए। आपको उदय सुंदर आदि के दृष्टांत है, इतना पत्नी में आसक्त था और पत्नी को मायके नहीं भेजा। एक दिन माँ ने चुपचाप से किसी कारणवश इसको भेज दिया किसी काम से, और पीछे से उसकी पत्नी को मायके भेज दिया। रात तक लौट आया और पत्नी के लिए पूछा कहाँ गई। उसकी माँ ने कहा 2 दिन को गई है। वो कहने लगा मैं तो अभी लेके आता हूँ, और लेने गया। अब साले को पता था कि एक दिन मेरी दीदी को नहीं भेजते हैं, और सुबह उठे तो देखा कि एक शांत मुद्रा, क्योंकि गुरु आपसे बोले आपको आशीर्वाद दें। ये कोई पीछी जादू की छड़ी नहीं कि तुम्हारे सिर पे पीछी फेर देंगे और कोई काम हो जाएगा। ये पीछी वो गए जो पीछी वालों के पीछे चलो, एक दिन पीछी वाले तुम्हें संसार के परम अर्थ को उपलब्ध करा देते हैं, संसार में जीना सिखा देते हैं। क्योंकि जो लौकिक गुरु होते हैं या शिक्षक होते हैं, उनमें आदान और प्रदान होता है। आप उन्हें कुछ पैसा देते हैं, वो आपको ज्ञान दे देते हैं। वो किताबी ज्ञान देते हैं और ये जीवन को परिवर्तन करने वाला ज्ञान देते हैं। ये जीवन को वो अलौकिक ज्ञान देते हैं जो तुम्हें आनंद से भर देता है, तुम्हें संसार व्यर्थ लगने लगता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि संसार में रहो तो लड़ झगड़ के रहो, कि संसार है, कीचड़ है, नरक है, इसमें फंसे हैं, हम यही काम करते रहें क्या? नहीं, गुरु सिखाता है कि जहाँ रहो वहीं परम आनंद में रहो। तो उदय सुंदर के साथ भी हुआ। वो रथ लेकर पत्नी की जिस रास्ते में ससुराल थी वहाँ गए, और वहाँ गया तो मिल गया साला। साला बोला आपको समय नहीं था, मुझे जल्दी आना था, माजी से पूछ के बहन को ले आया। ठीक है, रात्रि में उसी पड़ाव पर रुके, लेकिन सुबह उठकर उदय सुंदर ने देखा ये क्या शांत मुद्रा बैठी है, क्योंकि गुरु की मुखाकृति भी सच पूछो आपकी आकृति और वृत्तियां बदल दिया करती है, आपकी चित्त वृत्तियां बदल देती है। महावीर बुद्ध सच पूछो ऐसा नहीं था वो घर घर एक एक जन को उपदेश दे रहे थे, नहीं, उनके आनंदमय जीवन को शांत और
प्रसन्न मुद्रा, सौम्य मुद्रा देखकर लाखों लोग उनके पीछे हो जाते थे। क्योंकि परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, और दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें। स्वयं रास्ता दिखा देती सदगुरु के ज्ञान की आंखें। तो उसने भी देखा कि क्या शांत मुद्रा, क्या युवा हैं, कितने शांत बैठे हैं। अचानक एक टक देख रहा था। इतने में साले ने व्यंग किया, जीजा जी क्या बात है, किधर देख रहे हो, आप भी बनना चाहते हो क्या? एक क्षण को दिल में ठोकर लगी, क्या कामना में उलझाऊं? ये वो ही रात होती है जिसमें कामी कामना में जीता है, और त्यागी साधना में जीता है, और रागी वासना में जीता है। ध्यान रखना, रात वही होती है हो अर्ध निशा का सन्नाटा, बन में बनचारी चरते हो, तब शांति निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। वास्तव में चोर को उजेला बुरा लगता है और ज्ञानी को अंधेरा बुरा लगता है। और कहते हैं उसका व्यंग करना था, उनके अंदर तो हलचल चली रही थी। सीधे गए और कहा आपकी मुद्रा चाहिए, और दीक्षा ले ली। अब उदय सुंदर का साला सोचता है बहन को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि संसारियों को लगता है लुट गया उसका संसार, लेकिन सच पूछो लुटता नहीं है। लुटे हुए को बस्ती बना देते हैं, मरुस्थल को मधुबन बना देते हैं। क्योंकि रागियों की जहाँ नजर जाती है वो इंद्रप्रस्थ भी खंडप्रस्थ हो जाता है, और जहाँ थोड़े से विवेकियों की नजर जाती है वहाँ खंडप्रस्थ भी इंद्रप्रस्थ हो जाता है। पांडवों को खंडप्रस्थ मिला था, जहाँ भूमि तक उपजाऊ नहीं थी, आज भारत की राजधानी है। और आप सबको पता है कौरवों को इंद्रप्रस्थ मिला था, आज हस्तिनापुर कुछ नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, इस मरुस्थल से जीवन को मधुबन बनाना। और उसने दीक्षा ले ली, भाई ने भी दीक्षा ले ली। अब बहन जब दोनों नहीं आए बहुत देर तक, तो देखा कि इन दोनों ने दीक्षा ले ली। सोचती अब मैं कहाँ जाऊंगी, क्या जवाब दूंगी, सास से क्या कहूंगी कि तेरा बेटा नहीं रहा, तेरा बेटा योगी बन गया, और मायके जाऊंगी तो क्या माँ को जवाब दूंगी कि तेरा बेटा भी लेके नहीं आ पाई। और धिक्कार है इस जीवन को, जब ऐसे रागी त्यागी और वीतरागी हो सकते हैं तो मैं राग कर उलझ कर क्या करूँगी। क्योंकि भारत की पत्नी साथ में भी जीना जानती है, बाद में भी जीना जानती है। आपने देखा होगा हमारे अध्यात्म है, इसलिए भारत का आदमी पागल नहीं होता है। ये बात अलग है कि भौतिकता की चकाचौंध में फंस जाए तो पागल महापागल हो जाता है। महापागल नहीं जितने जेलों में हैं, कामुकता के बसीभूत हैं। कामना बुरी नहीं है, लेकिन काम बुरा नहीं है, कामना की वासना बुरी है। हम कई लोगों से मिलते हैं, बोलते सोचा ही नहीं था ऐसा हो जाएगा। यानी एक बार की तीव्र कसाई आती है और ऐसा हो जाता है। यहाँ वही तो कहा है, विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, विषय वासनाओं की आशाओं से अतीत हो गए। विषय क्या होते हैं? जो वर्तमान में आसक्ति का कारण है वो विषय हैं, और भविष्य का कारण है वो आशाएं हैं। हम विषयों में नहीं जीते हैं, विषय की वासनाओं में आशाओं में जीते हैं। सच बताना, बच्चे थे तो क्या सोचते थे? कहते हैं बार बार पूछा हुआ जवाब का जवाब मिल गया, क्या होना चाहता हूँ, फिर से बच्चा होना चाहता हूँ। क्यों होना चाहते हो? क्योंकि निर्द्वंद थे, निर्विकल्प थे। आजकल की बात अलग है कि बच्चे का जितना वजन नहीं होता उतना बच्चे का वजन होता है। हम सोचते हैं पढ़ लिख के कुछ बने या नहीं बने, कुली जरूर बन जाएंगे। कुलीन बने या नहीं बने, कुलीन बन जाएंगे। बच्चों पर किताबों का इतना बोझ, बच्चे पागल हो जाएंगे, किताबी कीड़ा तो हो जाएंगे, अपने जीवन में किसी काम के नहीं रहेंगे।
उन्हें गुरुओं के पास, हमारे यहाँ पहले गुरुकुल में भेजते थे, आजकल हॉस्टल में भेजते हैं। रासा हॉस्पिटल जाए, हॉस्टल यानी हॉस्टल जाए, वो है हॉस्टल। जो ईसाई मिशन आदि में पढ़े हुए बच्चे आते हैं, वो आके मंदिर में कान पकड़ते हैं जैसे गलत जगह फंस गए हों, आंख बंद करते हैं जैसे कोई भयावनी चीज दिख रही हो, जबकि क्या कहते हैं, निरको अंग अंग जिनवर के जासे झलके शांति अपार। इनके अंग अंग देखने से, और इतना ही नहीं, संत हमें सत्य दिला देते हैं, सत्य हमें सोना बना देते हैं। संत हमें सोना, आप कहोगे बस सोना बन जाए, नहीं, सोना बनाने के चक्कर में मत रह जाना। एक आदमी गया और बोला हमें तो जो चीज़ छुए वो सोना हो जाए। संत ने कहा सोच ले, बोले सोच लिया, जो कुछ छूँ वो सोना हो जाए। घर पे गया, पत्नी को छुआ, पत्नी सोने की हो गई। अब सोने की पत्नी कुछ काम कर सकती है, वो तो 100 पीस की चीज़ रहेगी। अब भूख लगी, रोटी खाने बैठा, किसी से मांग के लाया, रोटी छुई तो रोटी सोने की हो गई। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र